हई हरियर का दिखाओ तो। हाँ चाची पियर वाला बहुत नीमन लगा था। हाँ हाँ चैताली देख, तोरा खातिर कितना नीमन नीमन साड़ी हम कीनतानी। अब कुछ दिन में तोर गौना हो जाई तो ससुरारी जाके रोज नया नया साड़ी पहनिए। एगो अटैची तोरा खातिर अलग हम पैक कर दे। हाँ तू चाहे कितनो तैयारी कर लमाई, बाकी हम आपन ससुराल ना बल्कि आपन चुनल दुनिया में जाई। माई तू रहे देना, हम अपन पसंद से साड़ी ले ले। हाँ यो बात ठीक बा। कले पसंद अपना के साड़ी दिखाओ और दिखाओ बढ़िया बढ़िया साड़ी। चाची हमरो खातिर एगो साड़ी किन दा ना। हाँ हाँ काहे ना, तेहू तो हमार दुलरी बेटी हईस। बाकी सुन, अभी एक एगो साड़ी पसंद करी है, बाद में बाकी कीन दे। ठीक बा चाची। अरे नहीं की कनी आवा आवा, तार सास तारा खाती साड़ी कीन तारी, पसंद कर ला अपना के। ना चाची जी, हम अभी साड़ी ना खरीद सकेनी, खाए से अभी हमरा लगे पैसा नहीं खे। बनवारी सेठ के कहला पर उनका लड़का के तो हमने उठा ले, बाकी अब्बे तक साला एको पैसा मिलल ना। और पिछला 10 दिन से एकरा के हमने खिलावता नहीं पिलावता नहीं, और ऊपर से बनवारी सेठ अब फोनो नहीं के उठावता नहीं। हमनी के तो बुझाता कहीं हमनी के बेवकूफ तो ना बना दे ले। पैसा ना मिली ना तो एकरा के जान से मार दे। अरे ना रे पगला, एकरा के मारे से पैसा थोड़ी मिल जाई बुड़बक, उल्टा हमनी के जेल हो जाई। अरे तो ऐसे कैसे छोड़ दे एकरा के? एक काम करल जाए, यहाँ हमनी के आग लगा दे, उससे फायदा हुई। एक तो ये दुर्घटना लगी और ऊपर से बनवारी सेठ हमनी के जे चूना लगौले बाड़े ओकर भुगतान भी हो जाए। ये बात तो देर कौन बात करे, चल लगा दे आग। चल चल के सामान लाओ। कैसन बात कह दिलू ए दुल्हन, ताहर सास बाड़ी नु, हमरा से पैसा लेके साड़ी किन लो आ मिथिलेश अहिए तो लौटा दिया। अब बाकी पैसा के बात अभी छोड़ो, अभी साड़ी पसंद कर। आवा। ना चाची जी, हम राउर पैसा से साड़ी ना खरीद सकेनी। रितु जी, हमारे लगे कुछ पैसा बैठे एकरा के रख ली और ये अपना मनपसंद के साड़ी खरीद ली। हम रउआ से पहले भी कहले बानी कि हमरा के राउर पैसा ना चाहिए। बार बार बोले से रउआ के अपमान होला, बाकी हम फिर से कहा तानी कि हमरा के राउर पैसा ना चाहिए। रितु बिटिया, अपन पति से पैसा लेवे में का खराबी बा? माई, हमें नाच गाना के कमाई पैसा तो छू भी ना सकेनी, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। यही से आज के बाद ई घर में नाच गाना के कमाई के पैसा ना आए। अरे तो 5 लाख रुपया कैसे आई घर में? कि जब नचबे कहिए ना तो कमाइए कहाँ से? तू ही सवेरे सवेरे हमरा से वादा कैलू हो कि 5 लाख रुपया के इंतजाम करबू, अब फिर अभी कहते रहो कि नाच गाना ना करिए, पैसा कहाँ से आई फिर? चाची जी, हम अभी भी अपन बात पे कायम बानी। अगर मिथिलेश जी 5 लाख रुपया के इंतजाम ना कर पाई हैं तो ये पैसा के इंतजाम हम करें। हम अपन वादा ना तोड़ब।
दादा हो दादा, पढ़ल लिखल कनिया ऐसा होखेली सा। बाप रे बाप, नया नया में ई तेवर बा, ते ई बाद में का करिए दादा। क्या बोल रहा? पकड़! साला बाप पैसा मार लेलस और लड़का बाइक लेके चल गए। रितु तो मिथिलेश से बिया कर लेलस, अब हमने की जाई तो जाई कहाँ? कुछ समझे में नहीं खियावत का कही जाए। अरे पवन बेटा, तू देख कहाँ रहला हमार लाल। देखा तो हर माही रो रो के कितना परेशान हो गई बाड़ी। तू ठीक बाड़ा ना? पवन बेटा, पवन बेटा कहाँ चल गए रहा बेटा? तू ठीक तो बारा ना? अपन माई बाबूजी के ई मुसीबत के हालत में छोड़ के केवे तरह जाला का? देखा हमर रो रो के का हाल हो गइल बा। तू ठीक तो बारा ना बेटा? माई हमरा अपहरण हो गए। हम गुंडा सबसे बहुत मुश्किल से जान बचा के भागल बानी, लेकिन पता ना कहा है गुंडा सब रौरा नाम लेते रहा हुआ सन। उन्हीं के यह कहा था सन कि हमरा अपहरण रौरा करवाइले बानी। का हमार नाम लेते रहे लोग? भला कहीं कि वो अपन बेटा के अपहरण करावेला? बाबूजी उ सब तो ठीक बा, लेकिन उन्हीं के रौरे नाम लेते रहा हुआ सन बार बार। बेटा तू का बोला तारा कि वो बाप अपने बेटा के अपहरण कराई का? तू फालतू के बात में का फंस गईला? ये सब छोड़ा बेटा, हमनी के हालत बहुत खराब बा, हमनी के मुसीबत में बानी बेटा। मुसीबत? हाँ। माई हमरा जैसे जेला के बाद का भई रहे और घर के केहू दिखाई काहे नहीं देते? कहाँ बा सब केहू? दरअसल बेटा गजानन जी के बहुत गहरा सदमा लगल बा। एकरा कारण इनका दिमाग के एगो हिस्सा काम कईल बंद कर देले बा। ये बीमारी के कोई तो इलाज हुई? ई बीमारी में एगो खास तरह के सुई लागेला। एक सुई के कीमत 3 लाख रुपया बा। देखा तू नागेश से शादी करती हाँ कहता, न तो तोहरा बाबूजी के इलाज में हमरा के घर बेचे के पड़ी। हम नागेश से ब्याह करे खातिर तू हमारे बाबूजी के बहन के छोड़ दो नागेश प्लीज। बाबूजी ये तो बहुत बुरा भइल, ओकरा पे का बीतल होई। हम रितु से भी मिल के आवत नहीं। अरे बेटा जितना परवाह तू रितुआ के करेला ना, उतना परेशान अगर हमनी खातिर होते तो हमनी बहुत खुश रहती। बाबूजी हम आगिल बानी नु, हम बिल्कुल ठीक कर देम सब कुछ, लेकिन ये तो बताई कि रितु के शादी केकरा से भइल? अरे वो कर बियाह मिथिलेश के संगे हो गई है। मिथिलेश बियाह करके रितु पे बहुत बड़ा एहसान कैलस ताकि वो अपन बाबूजी से मिल पाओ। अरे हम मिथिलेश भैया के जाने नहीं। मिथिलेश भैया के हमनी पे और रितु पे तो पहले ही से बहुत एहसान बा। बाबूजी रो रहा याद बा हमनी के घर में आग लगा रहे? हाँ मिथिलेश भैया ही रहले जो रितु के घर से बाहर निकलने रहले। हमें रितु के ही बात बतावे के पड़ी। रितु जान के बहुत खुश हो जाए कि रितु के जिंदगी मिथिलेश में ही बचैले। रितु तो खुश हो जाई, पर हमरो खातिर खुशी के बात ई बाकी चैताली मिथिलेश के बहिनी है। अब रितु से मिले के बहाने हम चैताली से भी मिल लें।
रितु जी, हम आपसे कुछ बात कर चाहते हैं। देखिए रितु जी, हम मानते नहीं कि आप हमरा खातिर और हमारा परिवार खातिर बढ़िया सोचिला। आप मुश्किल समय में कभी भी हमारा साथ ना छोड़ो। आपके ही शर्त बना कि हम नाची ना। रितु जी, आपे बताई कि अगर हम नाचम गाइम ना तो कमाई कहां से? वो चाची जब कहली है कि चैताली के गौना खातिर 5 लाख रुपया की जरूरत बा, कैसे करब? तो रितु जी, आप कहते नहीं कि आप जुगाड़ कर दें, आप व्यवस्था कर। रितु जी, बार बार हम सुन के हमारा अपमान नियर होला, ये अच्छा ना लगला हमरा के। अपमान? हमार पति दुनिया में घूम घूम के नाचे गावे तो हमरा के अच्छा लगी? हम मानत नहीं, लेकिन पहले आप निश्चय कर ली कि हमनी के पति पत्नी बानी जाए कि ना। बानी जा। ताकि खाली दुनिया की नजर में। और जब तक हमने ये नाटक करता नहीं, तब तक हमने के अपन अपन किरदार में रह के चाहिए। रितु जी, हमारी परेशानी नहीं समझ पाओ। ये घर के तो पहले ही से हमारे ऊपर इतना सारा जिम्मेदारी बैठे, और तो और चैताली के बाद रितु जी के भी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बैठे ना। रितु जी के हम साथ कभी ना छोड़ो, कभी ना। हमरा के ऐसन कोनो बात ना बोले के चाहिए जो ना से रितु जी के बाउर लगे। रितु, अमन भैया, कहाँ रहला तू? तेरा के कितना हम फोन लगौनी, तेरा फोन काहे बंद रहला? अच्छा ये सब छोड़ा, पहले रहुआ ये बतावा कि रहुआ इतने दिन से कहाँ रहला हा? ऐसा कौन जरूरी काम रहे कि तू अपन बहन की शादी तक छोड़ देला? तोरा बिन हम कितना अकेल पड़ गल रहनी, तोरा के देखे खातिर हमार आग तरस गइल रही। रितु, अब हम आ गइल बानी। कहीं वो रितु जी के वो सब बात ना बता दे। माई बाबू से मिलनी है। माई बाबू जी लोग बतैलस है कि नागिस तरह के कैसे परेशान कैलस, लेकिन जॉन भी होके हमरा इस बात के बहुत खुशी बा कि मिथिलेश भैया से तरह शादी भइल बाटे। और मिथिलेश भैया तो बहुत अच्छा आदमी है। उन एक खातिर हम उनके बारे में तरह कुछ खास बात बतावे के चाहता नहीं। तू जान के वो बिल्कुल चौंक जाइबू। पर ऐसे कौन बात जिकरा के सुन के हम चौंक जाए? अरे पवन जी, आप अच्छा ना हो जा, लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना। आप नहीं हमारा घर है और हमने घर वाला लोगों से मिलवे ना कहीं, खाली खड़ा खड़ी है दरवाजा पर अपना बहन से मिलके चल जी। ये कोनो बात पड़े ना भाई, बहुत दिन भाई आपसे मिल ले, चल के कुछ बात कल जाओ अपन। तबले रितु जी हमने खातिर चाय नाश्ता बना के लिए। रितु जी तनी चाय नाश्ता बना दी। ऐसा कवन बात बा जो पवन भैया हमरा से बतावल चाहते रहे, बाकी मिथिलेश जी पवन भैया के लेके चल गए? आई पवन जी, और सब घर सब ठीक बना? सब ठीक बटे। पवन जी, रितु जी के हमारे बारे में क्या बताओ चाहते रहे? वो है जो रितु के सुन के खुद तो भरोसा ना हुई कि जाने अनजाने में वो अपना जीवन साथी केकरा के चुन ले भी है। पर पवन जी, ये सब बात बताई मत रितु जी की। ऐसे काहे कहते हैं? अरे रितु के मालूम हो गया कि चाहिए कि रोरा हमनी पे तो अपन एहसान कल ही बनी,
रितु के भी जिंदगी पे एहसान के लिए बनी और रितु के जान बचैले बनी। वो सब तो ठीक बा पवन जी, लेकिन हम ये तो चाहते नहीं कि आप ये सब बात उनका से मत बोली। रितु जी की सब जानकारी ना होके के चाहिए। अगर कहा भैया? पवन जी, आपके हमार कसम बटे, आप रितु जी के कुछ मत बताएं। पवन जी, ये हमनी के जो रिश्ता बटे ना, ये बहुत ही एगो अजीब रिश्ता बटे। रितु जी हमरा के पसंद ना करी। ये जो हमनी के बियाह भइल पवन जी, तो मजबूरी में भइल। रितु जी हमरा के और हमरा नाच के जोन कला बटे ओकरा के नफरत करेली। तो हम कभी ना चाहम कि रितु जी हमरा ये एहसान समझ के हमारे रिश्ता के मंजूर कर ले ना। हाँ, हम ही चाहता नहीं कि रितु जी के कुछ समय मिले ताकि वो हमरा के खूब अच्छा से जान सकस, परख सकस, समझ सकस हमरा के। हम रितु जी के अपना एहसान के बोझ तले कभी न दबावल चाह। हम आपसे सच सच बताओ तनी कि एगो जब सही समय आई तो हम रितु जी के सब कुछ सच सच बता दें। आपसे हम वादा करते। ठीक हो चल। का बात चलत है एजा? कहीं हमार बुराई तो न करत आनी? काहे कि हम इनकरा के नाच गावे से पैसा कमावे के मना कर देले बानी। अब पवन भैया तू ही बतावा कि परिवार चलावे के खातिर नाचे गावे के अलावा भी तो कोनो बहुत रास्ता होके ना पैसा कमावे के। अरे ऐसा तो बहुत रास्ता हो कि जेकरा के आदमी मेहनत करके परिश्रम करके पैसा कमा सकेला। यही से हम कहनी कि नाच गावे के अलावा भी कोनो दूसरा रास्ता देखिए पैसा कमावे के। पवन जी, आप ही बताएं हम कहाँ गलत बनी? अरे हम मानते नहीं कि दुनिया में सैकड़ों तरीका बटे पैसा कमाए खातिर, बहुत सारा बटे, लेकिन जौन कला हमारा के विरासत में हमारा के मिलल बटे, वो कला के छोड़ के हम दूसर काम काहे खातिर अपनाई? आप ही बताएं। भैया वैसा ना कि ये बात पति और पत्नी के बीच क्या, हमारे में बीच में बोलल ठीक ना हो। अच्छा आप लोग बतियाई, हमारे को फोन आ गई बेटे, हम को क्या होता है। हेलो, हाँ गंगा। पवन भैया, अच्छा पवन भैया एको बात बतावा, ये घर के खातिर हमरा के 5 लाख रुपया चाहिए। हम नहीं चाहत कि मिथिलेश जी पैसा के इंतजाम नाच गा के करे, ऐसे हम चाहता नहीं कि रउआ हमार मदद करी। और तू तो हमार भाई हवा, एगो बहन होके के नाते हम रउआ से मदद मांगता नहीं। अब तू ही कुछ कर सकता नहीं। रितु तू चिंता मत करा, अभी हम जिंदा बानी, पैसा के जुगाड़ हम करब, ठीक बा? ये सब बात तो होत रे पवन भैया, रउआ हमरे घरे पहले बार आयल बाड़, जा सब बड़े लोग के आशीर्वाद लेला, चाची जी से, चाचा जी से, माई से। ठीक बा। एकरा मतलब रितु भाभी पवन के बहन बिया? अच्छा, तो उहे बा जेकरा के बारे में पवन हमरा के बतैले रहे।